नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। साथियों, हम ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें आपसे ईश्वर के बारे में विचार पूछे कि ईश्वर है या नहीं। कुछ साथियों ने कमेंट्स किए हैं ईश्वर के बारे में। साथियों, आपके जो विचार है, उन विचारों पर मैं खुद के द्वारा जो अनुभव किया है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को कहूँगा, न कि दूसरों के द्वारा मेरे से कही गई बातें हैं या दूसरों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हें कहूँगा। मेरा मकसद जो आपके जवाब हैं उनका जवाब देना है, न कि आपको आघात पहुंचाना या एक तरह से आपकी बेइज्जती करना नहीं है, जिसे आप गलत नहीं समझे। हमारे देवेंद्र भाई हैं बदन परासी, जिन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है कि ईश्वर ने तो देखा गया न सुना गया, पर उसका होना हम मान बैठे। जब ईश्वर ने देखा गया है न सुना गया है, फिर हम कैसे मान बैठे? किसी ने चोरी की किसी वस्तु की, कोर्ट उसे तब तक दोषी नहीं ठहराता तब तक उसके ठोस प्रमाण नहीं मिलते। फिर हम ईश्वर को कैसे माने जब तक उसके ठोस प्रमाण नहीं है? तो हम मान कैसे बैठे? आप आगे कहते हैं कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हमें गंदे और अनैतिक कर्मों से दूर रखती है। आप 17 दिसंबर की दैनिक भास्कर में पेज नंबर 23 पे यदि आपके पास हो तो पढ़ें। उसमें एक खबर छपी है अफगानिस्तान की काबुल शहर की। 1900 दशक में वहाँ काबुल में 5 लाख सिखों की जनसंख्या थी और बड़े बड़े 8 गुरुद्वारे थे और बहुत अधिक संख्या में ही हिंदू भी थे। 1980 से लेकर के और 2023 तक वहां उन सिखों और हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, जिसके कारण आज काबुल में 50 सिख और 20 हिंदू बचे हैं, या हम ये कहें केवल 2-3 घर ही वहां पर बचे हैं हिंदू और सिखों के। 8 गुरुद्वारों की संख्या थी जहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी कि पैर रखने तक को भी जगह नहीं थी। लेकिन आज उन 8 गुरुद्वारों में से सिर्फ एक गुरुद्वारा ऐसा है जहां पर केवल पाठ पूजाएं होती है। बाकी के 7 गुरुद्वारे हैं वो बिल्कुल बंद है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो बोला कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो गंदे और अनैतिक कर्मों को नहीं करने देती, फिर जिन्होंने हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए, क्या वहां शक्ति नहीं थी? जिन गुरुद्वारों पर वो ईश्वर को लेकर के विश्वास कर रहे थे, क्या उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की? तब कहां थे ईश्वर? 43 वर्षों में ईश्वर कहां गए थे? वहां सिर्फ 50-70 ही सिख और हिंदू क्यों बचे हैं? अगर ईश्वर होते तो क्या उस अत्याचार का बदला नहीं लिया जा सकता था? फिर ईश्वर है तो जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है हिंदुओं और सिखों पर, तो फिर उनको अनैतिक और बुरे कर्मों से दूर क्यों नहीं रखा? फिर आप सभी को इतिहास के बारे में पता है कि अंग्रेज हमारे देश में सन 1600 को आए थे।
हम मान लें कि 1600 से लेकर के 1700 तक उन्होंने अपने शासन को जमाने के लिए प्रक्रिया जारी रखी, अत्याचार भी किए, लेकिन हम फिर भी ये मान लें कि सन 1700 से उनके अत्याचार शुरू हो गए और 1946-47 तक अंग्रेजों के अत्याचार हम पर चले। आप एक तरह से ऐसे देखें, माना कि किसी व्यक्ति ने सन 1700 में जन्म लिया है और उसकी 100 वर्ष उम्र मान करके सन 1800 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने सन 1700 में जन्म लिया है, उसने जन्म लेते हुए भी अंग्रेजों के अत्याचार सहे और उसकी जिंदगी भी सन 1800 तक अंग्रेजों के अत्याचार सहते सहते जिंदगी भी गुजर गई। अब वो कैसे विश्वास करे कि ईश्वर है? कभी उसने सुख देखा ही नहीं, केवल अंग्रेजों के अत्याचार ही देखे हैं। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ उन अत्याचारों के कारण कि ईश्वर है। और इतनी विषम परिस्थितियां हमारे सामने होंगी, कभी हमें सुख नहीं मिलेगा, तो हम कैसे समझेंगे कि ईश्वर है? कैसे माने हम कि ईश्वर है? हम फिर भी मान लेते हैं कि उसकी आधी जिंदगी भी, चलो 50 वर्ष उसके दुख में गुजरे हो, लेकिन 50 वर्ष या 1 वर्ष भी उसका सुख से गुजरा हो, बिना अत्याचार के गुजरा हो। मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी जिंदगी सारी अत्याचारों में गुजर गई, तो फिर उसे ईश्वर कहाँ मिले? वो कैसे मानेगा कि ईश्वर है? हमारे धन सिंह भाई हैं जो नीमन कपुरा से है, उनका जवाब है कि ईश्वर श्वास रूपी वह शक्ति है जो कभी हमें दिखाई नहीं देती, हमेशा हमारे साथ रहती है। अब अगर श्वास के आधार पर देखा जाए कि ईश्वर श्वास रूपी वो शक्ति है, तो फिर हम ये मान लें कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें ईश्वर नहीं है, केवल सजीव वस्तुओं में ही ईश्वर है। एक भाई का जवाब है जो विक्रम सिंह है, हमारे गांव से, खानवाड़ा से, उनका जवाब है, आत्मा से आवाज आए तो समझना मेरा श्याम है। मैंने तो अब तक ऐसा महसूस नहीं किया कि जो आवाज आ रही है वो आत्मा से आ रही है या बुद्धि से आ रही है। एक भाई का जवाब है जो हरकेश है, कोटापुरा से, ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वे कभी किसी को महसूस नहीं होता। भाई, यदि ईश्वर सभी की आत्मा में है और आत्मा में ही ईश्वर है, तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? जब हम सब में ईश्वर है और ईश्वर सब में ईश्वर है, तो ये निश्चित है कि ईश्वर सर्व गुण संपन्न होता है। वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता, चोरी डकैती नहीं करता, लेकिन फिर भी हम क्यों करते हैं? अगर ईश्वर होता तो हम एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करते। साथियों, मैं सिर्फ अपने अनुभव कह रहा हूं, सत्य क्या है पता नहीं। फिर भी आपके इनके बारे में क्या विचार हैं और ईश्वर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।